कामयाबी का फ़लसफ़ा। इंसान फितरतन कामयाब होना चाहता है। इस कामयाबी को पाने के लिए ख्वाब देखता है और फिर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कामयाब होने की तरफ इसे जीने का मकसद अता करती है। आप और मैं अपने इर्द गिर्द कितने ही मासूम फूलों को देखते और जानते हैं जिनके लिए कामयाबी अपना पसंदीदा खिलौना हासिल कर लेने का नाम है। आप कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि इसकी ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई ख्वाब नहीं है। कभी इनसे पूछा जाए कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो आपको 99% बच्चे कामयाब इंसान बनने की बात करते, ख्वाहिश करते नज़र आएंगे। किसी का मकसद डॉक्टर बनना है तो कोई इंजीनियरिंग के ख्वाब सजाता है। किसी को हवाओं में उड़ने, पायलट बनने की चाह है तो कहीं कोई कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। ज़रा गौर कीजिए कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों है कि बचपन में ख्वाब तो हर बच्चा देखता है, रईस ख़ानदान का चश्मो चिराग हो या झुग्गियों में रहने वाला एक आम बच्चा, मगर अमली ज़िंदगी में शायद ही कोई 10% लोग अपने ख्वाब और मकसद ज़िंदगी को पाने में कामयाब हो पाते हैं। आखिर क्यों नाकामी हमारा मुकद्दर बनकर रह जाती है? मेरे नज़दीक इस नाकामी का सेहरा इंसान के अपने मकसद हयात के लिए गैर संजीदा सोच, अदम एतमादी, गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और हालात से समझौता कर लेने को जाता है। रुकावटें हर कामयाब और नाकाम इंसान की ज़िंदगी में बराबर हुआ करती हैं। जो दिलेरी से इन रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, इनके लिए इन्हीं रुकावटों में से रास्ते बना दिए जाते हैं। और जो इन रुकावटों के साथ समझौता कर लें, इनकी ज़िंदगी का ना सिर्फ मकसद खो जाता है बल्कि वो ख्वाब देखने से भी कासर रह जाते हैं। अक्सर व बेशतर लोग अपने हालात के सामने हार मान जाते हैं और रुकावटें इनके कामयाब ज़िंदगी गुजारने के जज्बे को छीन लेती हैं। नाकामी का फ़लसफ़ा सोच पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। नाकामी ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में नाकाम हो चुके हैं। हकीकी मानों में नाकामी तो ये है कि आप इस नाकामी पर राज़ी हो चुके हैं और अपने मुकद्दर का लिखा कहकर ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने ख्वाबों को दफन करके अपने आप से इनका जिक्र तक न करना तर्क कर देते हैं। ये असल नाकामी जिसका शिकार आज हर दूसरा शख्स है। हालात और रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहने वालों को इनका हौसला, अपने मकसद को पा लेने का अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी से की जाने वाली मेहनत झुकने और रुकने नहीं देती। मुश्किल वक्त में ख्वाबों को पूरा करने, इन्हें पा लेने की लगन ही इन्हें आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। हौसला और हिम्मत बड़ी कर लेने से रुकावटें खुद ही छोटी होकर अपनी मौत आप मर जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। वो खालिक और रज़्ज़ाक़, तमाम जहानों का रब, जो अपनी अजीम किताब कुरान मजीद में इंसान के बेहतरीन होने का दावा कर रहा है। इस दावे को हम इंसान कैसे झुटला सकते हैं जब रब कायनात ने इंसान को बनाया ही बेहतरीन है और इसे तमाम मखलूक़ात पर बरतरी भी अता कर रखी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो बनी आदम के लिए रुकावटों से रास्ता ना निकाले, इसे मायूस छोड़ दे। हम इंसान अपनी तमाम तर सुस्तियों का ज़िम्मेदार मुकद्दर को ठहराते हुए एक लम्हे के लिए भी ये सोचने का तरद्दुद नहीं करते कि असल कसूरवार तो हम खुद हैं, और फिर सारी ज़िंदगी नाकामियों के रोने रोते गुजार देते हैं। इंसान को अल्लाह ने सोच दी, अक्ल व शऊर दिया, इसके लिए ज़मीन में अपनी नेमतों को फैला दिया और फिर बता दिया कि इसके लिए दुनिया और आखिरत में वो सब कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे। हम देखते हैं कि वो अफराद जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो इन्हें यूं ही नहीं मिली होती। उन्होंने सख्त मेहनत और तगोदो के बाद अपने ख्वाबों को पाया होता है। कामयाब लोग अपने अंदर कामयाब होने की तरफ को कभी मरने नहीं देते, हालात से समझौता नहीं कर लेते, ख़ुद को मुकद्दर का लिखा सिखा पढ़ा कर मुतमईन नहीं कर लेते। इनकी ज़िंदगी मुसलसल मेहनत का पैकर होती है। ख्वाब देखने और कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आपके हालात बहुत अच्छे हों, आपके पास बेहतरीन माली वसाइल हों, या ये कि आप बहुत ज़हीन हों। बल्कि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप हकीकी मानों में कामयाब होना चाहते हों। आपके पास कामयाबी के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना हो, आप इससे कम पे कभी सोच ना सकें। जब तक हमारे पास ऑप्शन मौजूद हों, हम हीले बहाने करते रहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कामयाब होने और बनने के सिवा कोई ऑप्शन ना हो, तो आप देखेंगे कि सख्त से सख्त मुश्किल भी आपको रोक नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता 10 सालों से सीखा है कि आप चाहे कोई भी हों, आपकी ज़िंदगी में कभी अपनी मर्ज़ी के हालात और माहौल नहीं मिल सकता।
آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو تھکانا پڑتا ہے، ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھک گئے، رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوری اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈیل حالات نہیں ملے۔ کامیابی کسی کو تھال میں سجا کر نہیں پیش کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑا، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مزاجی نے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ آپ کسی بھی دوسرے شخص سے پوچھنے کی بجائے خود سے سوال کریں کہ کیا آپ مشکلات کے سامنے یوں ہتھیار ڈال کر خوش ہیں؟ آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آخر ناکامی پر سمجھوتا کیوں کیا جائے؟ یقین کریں آپ خود میں خوابوں کو پا لینے کی طرف جگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنا مقصد حیات پا لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کامیابی آپ سے چند قدم دور آپ کی ہمت، محنت، طرف اور لگن آزمانے کے لیے کھڑی ہے۔ اپنے مقصد کی طرف مستقل مزاجی کامیابی کو آپ کے سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ میں نے زندگی سے بہت اہم سبق سیکھا ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کر کے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے صرف کرتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر توانائی اور توجہ جس طرح مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خود پر عدم اعتمادی ہے۔ ناکامی کا خوف انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ ان کی سوچ اور توجہ کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے اور پھر ناکامی ان کا مقدر کہلاتی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہر انسان اس لفظ کامیابی کو اپنے نظر اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ کسی کے لیے کامیابی سے مراد خوشحال زندگی بسر کرنا ہے تو کسی کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے تمام آسائشوں کا انتظام کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی شہرت پا لینے کا نام ہے اور کچھ کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھتے ہوئے پھلتے پھولتے دیکھنا کامیابی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے کامیابی آزادی کا دوسرا نام ہے۔ پریشان کن زندگی سے آزادی، خوف سے آزادی، ناکامیوں سے آزادی۔ میرے نزدیک کامیابی وہ اطمینان اور خوشی ہے جو آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پا لینے پر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں مطمئن ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔